क्या जो लोग दहेज के लिए बेटियों की हत्या करते हैं, जान लेते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या वैसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार है? दहेज के लोभियों ने पहले जमीन लिखाई, फिर व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपया मांगे, जिसमें रागिनी की संदिग्ध मौत होती है। हम आपको बता दें, ये जो संदिग्ध मौत है अब हत्या में तब्दील हो गई है। संदिग्ध और हत्या का क्या सवाल है? आपको बता दें, रागिनी की मौत होती है वो भी दहेज के लिए। 2009 में रागिनी की शादी होती है। रूनी सैदपुर बाजार स्थित वार्ड नंबर 9 में रागिनी का घर है। रागिनी का शादी 2009 में हुआ था। रागिनी के 3 बच्चे हैं, 1 पुत्री और 2 पुत्र है। ससुराल वाले रागिनी के पिता से पहले बाजार में जमीन खरीदने के लिए पैसे मांग रहे थे। रागिनी के पिता ने ससुराल वालों को जमीन दिलाई बाजार में। अब व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए के लिए रागिनी के पिता तैयार भी हो गए थे। कुछ दिनों का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख रुपए देंगे आपको व्यवसाय के लिए। अब इसी बीच रागिनी की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हाँ, आपको बता दें, हत्या के बाद ससुराल वाले द्वारा रागिनी के पिता को सूचित करते हैं कि रागिनी की तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना है। जब रागिनी के पिता परिवार सहित वहां पहुंचते हैं तो वो लोग अफरा तफरी में घर में ताला लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अस्पताल चलना है। रागिनी के पिता जब देखते हैं कि हड़बड़ाहट और बेचैनी में घर में ताला लगा रहे हैं तो ताला लगाकर सभी दूसरी दिशा में भाग पड़ते हैं। तभी अचानक रागिनी के पिता की नजर घर में खिड़की के दरवाजे से घर में नजर पड़ती है, जहां बेड पे रागिनी का मृत शरीर पड़ा होता है। रागिनी के पिता ने इसे दहेज का मामला बताया है और इसको लेकर के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आपको बता दें, रागिनी के पिता विजय शाह ने थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव को यह बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, मेरे से पैसे मांगे गए थे। कुछ दिनों बाद बेटी की हत्या कर दी जाती है। रागिनी के पति कृष्ण मोहन को प्राथमिक आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें के रागिनी के पति, रागिनी के ससुर और देवर और उसकी सास और कई लोग का नाम सामने आया है। कुछ लोग इसमें फरार चल रहे हैं। मृतक रागिनी के पिता से हुई हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व जमीन खरीद के हमने दी थी बाजार में और व्यवसाय के लिए पैसा मांगा जा रहा था। हमने यह भी कहा था कि कुछ पैसे हम आपको देंगे। इसी बीच रागिनी के साथ उसके ससुराल वाले महीनों से मारपीट कर रहे थे। रागिनी का घर बेलसंड थाना क्षेत्र के ग्राम में है। रागिनी के पिता को बीते गुरुवार की रात सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पिता कुछ ही देर बाद जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। बिहार में जो दहेज प्रथा है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां हमारी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, क्या बेटी को पढ़ाकर बचाकर अगर हम एक दहेज पूर्ण समाज का निर्माण करते हैं, जहां हम पढ़ लिख कर समझदारी की बात करते हैं, दहेज उन्मूलन की बात करते हैं, दहेज प्रथा खत्म करने की बात करते हैं, वैसे में ससुराल वालों के द्वारा बेटी के पिता से दहेज मांगा जाना और दहेज में गाड़ी, घोड़ा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जमीन जायदाद, साथ ही रुपया पैसा नहीं मिलने पर गला दबाकर हत्या, तो कभी जिंदा जलाने की हत्या की जाती है, तो कभी किसी और तरीके से मौत के घाट उतारा जाता है। यह कितना सही है? क्या जो लोग दहेज के लिए बेटियों की हत्या करते हैं, जान लेते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या वैसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार है? क्या वैसे लोग अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनके बेटी के साथ भी ऐसी घटना हो तो उन्हें कैसा लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं
आपके घर में जो आपकी बहू है वो भी किसी की बेटी है। आप भी अपने कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।